हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू यू इन बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी में बहुत सारी बातों को हम लोग डील किए थे और उसी में कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। इकोलॉजिकल हियरार्की हम लोगों का चल रहा था और उसमें हम लोग स्पीसीज पढ़ लिए थे, पॉपुलेशन पढ़ लिए थे और आज हम लोग कुछ जो है बायोम्स के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि बायोम्स क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट्स बायोम के विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोम्स जो लार्ज साइज के इकोसिस्टम होते हैं उसी को बायोम्स बोलते हैं। लार्ज साइज के इकोसिस्टम को ही हम बायोम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बायोम को समझेंगे। देखिए कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए हमको कुछ और टॉपिक्स को समझना होगा, कुछ और पॉइंट्स को जानना होगा। जैसे इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो समझना होगा। ये एक्चुअल में ये टॉपिक आपका बिलोंग करता है, जियोग्राफी से भी बिलोंग करता है, तो कुछ चीज़ें जियोग्राफी के भी समझने होंगे। जैसे कि एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड और कुछ चीज़ें और भी है। और बायोम्स में जैसे मैंने कुछ बायोम्स के नाम बताए थे आपको, टुंड्रा हुआ, टैगा हुआ, ठीक है, और आपका और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें इसको हम लोग एक एक समझने के लिए पहले देखते हैं क्या होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बात करता है सी सरफेस से जितनी हाइट होती है उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट, इसको मेजर किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम सी सरफेस। किसी के सरफेस से कोई भी प्लेस कितनी ऊंचाई पे है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और दूसरा लैटीट्यूड को मेजर किया जाता है इक्वेटर से, कि इक्वेटर से वो प्लेस कितने डिस्टेंस पे है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर से वो प्लेस कितने डिस्टेंस पे है, इसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। ठीक है, अब चूँकि बायोम्स की हम बात कर रहे थे, इसी टर्म में हम लोग कुछ और चीज़ें जानेंगे। डिफाइन तो मैंने पहले ही कर दिया है कि बायोम क्या होता है, तो हम बोलेंगे लार्ज साइज ऑफ इकोसिस्टम, लार्ज साइज ऑफ इकोसिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोम। कोई इकोसिस्टम है जो बड़े साइज का है तो हम उसको बोलेंगे बायोम नाम देंगे। ठीक है, और एक्चुअल में कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हमको समझना है। देखते हैं क्या क्या है। इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा जियोग्राफी के विषय में जानना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए ग्लोब हो गया या प्लेनेट हो गया। ठीक है, प्लेनेट पे हम एक इमेजिनरी लाइन खींच दे रहे हैं। इमेजिनरी लाइन है ये, जिसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। यह इमेजिनरी लाइन इक्वेटर है। ये इक्वेटर इस प्लेनेट को साउथ और नॉर्थ दो पार्ट में डिवाइड करता है।
ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये वाला एरिया हो जाएगा साउथ पोल। वो हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ। ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ये इक्वेटर वह प्लेस है जहाँ पर कि सनलाइट और टेम्परेचर ये हमेशा सेम रहता है। हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे सीजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, नॉट सीजन, ठीक है। यहाँ पे सीजनल वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ से हम जब किसी भी साइड मूव करेंगे तब वहाँ पे वेरिएशन शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग समान बना रहता है। और जब यहाँ से हम दूर जाएंगे तो यहाँ से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा इक्वेटर, इक्वेटर से पे आ जाएगा ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। और ये सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, और ये हो जाएगा आपका टेम्परेट, ये हो जाएगा टेम्परेट। और टेम्परेट के बाद ये आपका हो जाएगा आर्कटिक जोन, आर्कटिक जोन, या इसी को हम बोलते हैं टुंड्रा, इसी को हम बोलते हैं क्या, टुंड्रा। सेम यही चीज़ यहाँ पे जो एंगल बनेगा 23.5, 23.5 अंश का जो है एंगल रहेगा। सेम इसी तरह से हम इस साइड में भी जाएंगे, साउथ के साइड में भी जाएंगे तो वही चीज़ें शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी वही है ट्रॉपिकल वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल ही है, यहाँ भी ट्रॉपिकल ही है। फिर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर उसके बाद एंटार्कटिक जोन, ये आपका हो जाएगा एंटार्कटिक जोन। ये आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सन का लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली लो होना शुरू हो जाता है। ये इधर का टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा सा लो होगा, यहाँ टेम्परेट वाले में टेम्परेचर और लो हो जाएगा। जबकि आर्कटिक जोन में या जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये कोल्ड एरिया होगा। ये दोनों पोल, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों क्या हो जाएगा, कोल्ड एरिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे लाइट का वेरिएशन होगा वैसे वैसे ही आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा लाइट जब इक्वेटर के आसपास पड़ रहा है तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे डाइवर्सिटी घटती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हमको समझना है। देखते हैं और कुछ बातें। एनसीईआरटी ने कुछ मेंशन कर रखा है, कुछ हार्श हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट वह प्लेस होता है, हैबिटाट क्या है? वह प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म निवास करता है। हैबिटाट इज ए प्लेस
वेयर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ऑल टाइम, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म काफ़ी लंबे समय से रह रहा है उस प्लेस को बोलते हैं हैबिटाट। ठीक है, हैबिटाट प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है, लिविंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटाट। ठीक है, अब ये हैबिटाट जो है रिलेट करता है किससे? ये रिलेट करता है आपका इकोसिस्टम से, और बहुत डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। अभी हम इकोसिस्टम के विषय में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इकोसिस्टम में कुछ स्मॉल साइज के भी इकोसिस्टम होते हैं और कुछ लार्ज साइज के भी इकोसिस्टम। यदि ज़्यादा लार्ज साइज का इकोसिस्टम हो जाएगा तो उसी को हम नाम देंगे बायोम। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैबिटाट है या ऐसे भी इकोसिस्टम है जहाँ पर कि नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हैबिटाट को हम बोलते हैं क्या? हार्श हैबिटाट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हार्श हैबिटाट। हार्श हैबिटाट। हम लोग थोड़ा सा इस हार्श हैबिटाट के विषय में देखेंगे, क्योंकि ये सारे नेम भी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं। डिफ़िकल्ट लाइफ होता है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट लाइफ, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल लाइफ, नॉर्मली लाइफ नॉट पॉसिबल। जनरली वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, कुछ प्लांट ने, कुछ एनिमल ने उस एरिया को, उस प्लेस को एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे वो कि वो कौन कौन है। जैसे इसमें हमको क्या देखना है, इसमें आपको समझना है, पहला है आपका हॉट राजस्थान, हॉट राजस्थान डेजर्ट, इसको समझना है, हॉट राजस्थान डेजर्ट। और क्या देखना है? और देखना है रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, रेन सोक्ड फॉरेस्ट इन मेघालय। ठीक है, रेन सोक्ड फॉरेस्ट इन मेघालय। और क्या इसमें देखना है? और आपको दिया है परमाफ्रॉस्ट, और क्या दिया है? और दिया है आपका इसमें परमाफ्रॉस्ट हो गया, इसके साथ साथ आपका हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग, हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग। और क्या है? टोरेंशियल स्ट्रीम। ठीक है, और क्या पढ़ना है इसमें? ट्रेंच, ओशियन ट्रेंच भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और क्या पढ़ना है? और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कुछ, जैसे 2, 2, 4, 2, 6। और ये आपका हो गया ह्यूमन या कोई भी इंटेस्टाइन। ये कुछ नेम मेंशन कर रखे हैं एनसीईआरटी में, बस मैं ये आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है।
इस सारे नेम्स के विषय में आप जानते रहिए कि यह सब क्या क्या है। ये हार्श हैबिटाट में ये सब आते हैं जहाँ पर कि नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। भाई देखते हैं हम लोग कि ये सब क्या चीज़ें हैं। जैसे कि पहले हम इसको लेते हैं हॉट राजस्थान डेजर्ट, ऐसी को बोलते हैं स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट दिया है। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है स्कॉर्चिंग, ये टर्म आया एनसीईआरटी में। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है हॉट, जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब राजस्थान का डेजर्ट आप पता है, आपको हम बता दें कि जो डेजर्ट होता है वो दो तरह का होता है। डेजर्ट भी दो तरह का होता है। कौन कौन, यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं डेजर्ट को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं हॉट डेजर्ट और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। एक्चुअल में डेजर्ट का मेनली मतलब सैंड से नहीं है कि वो उस प्लेस पे सैंड ज़्यादा प्रेजेंट हो। डेजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे रेनिंग कंपैरेटिवली लो हो, रेनिंग कंपैरेटिवली बहुत ही लो हो, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, और हॉट डेजर्ट में जैसे राजस्थान में है आपका कौन सा, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट ये हमारे राजस्थान में है। राजस्थान में हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान के कुछ 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है और पूरे थार का 85% कहाँ पे है, इंडिया में है। पूरे थार का 85% इंडिया में है और 15% के आसपास ये आपके पाकिस्तान में है। 85% इंडिया में है और 15% पाकिस्तान में है। इंडिया में आपको पता है राजस्थान में है। राजस्थान के लगभग जैसे बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, ये सब डिस्ट्रिक्ट में थार जो है फैला हुआ है। कोल्ड डेजर्ट, यहाँ टेम्परेचर तो कम रहता है लेकिन रेनिंग यहाँ भी बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट। तो ये हो गया पहला एक हार्श हैबिटाट। यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स हैं जो इन सब प्लेस पर भी रहने के लिए एडॉप्ट कर लिए हैं, यहाँ पर भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हार्श हैबिटाट में आपको देखना है रेन सोक्ड फॉरेस्ट इन मेघालय। आपको पता है कि ये जो मेघालय है, मेघालय का एरिया है, यहाँ पे रेनिंग कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होता है। पूरे साल तक अप्रॉक्स 4-6-7 इंचेस पर ईयर इतना का रेनिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनिंग होता है पूरे साल। इसी में एक गांव है जिसका नाम सुने हैं आप लोग शायद, विलेज मोनिसराम, मोनिसराम। ये वो प्लेस है जहाँ पर कि कंपैरेटिवली रेनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मेघालय में पड़ता है। कहने का मतलब ये भी हार्श हैबिटाट है, पूरे साल यहाँ पे रेन होता रहता है। तीसरा हार्श हैबिटाट की हम बात करें, तीसरे को बात करें तो वो है आपका क्या, परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमा का मतलब है परमानेंट, फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ, जहाँ पर कि परमानेंट बर्फ हो, परमाफ्रॉस्ट। परमा मीन्स हम बोल सकते हैं परमानेंट, यानी यहाँ पे लगातार बर्फ ही रहता है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है
हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास ही रहता है। ठीक है, टेम्परेचर नॉट राइज फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ का टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता है, तब हम इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ये वो एरिया है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे आर्कटिक जोन का, आर्कटिक जोन या अंटार्कटिक जोन, ये जो पोलर एरिया है, इस पोलर एरिया में ये कंडीशन आपको मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। पूरे अर्थ का हम बात करें, पूरे अर्थ का, तो पूरे अर्थ का 25% यही एरिया है परमाफ्रॉस्ट का ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग। हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग, हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग, देखिए ये भी हार्श हैबिटाट है। यहाँ पे टम्परेचर ऑलवेज बहुत ही हाई रहता है। यहाँ पे टम्परेचर हाई होने का जो रीज़न है वो है जियोलॉजिकल एक्टिविटी, जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर का टम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, यहाँ से मैग्मा और लावा वगैरह भी निकलता रहता है, रिलीज मैग्मा। ठीक है, और रेडियो एक्टिव मैकेनिज्म भी यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, जो हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग है ये मेनली जो है मेंटल, अर्थ के मेंटल में, अर्थ मेंटल में ये एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्मा वगैरह निकलते हैं और टम्परेचर ऑलवेज हाई होता है। और ऐसे टम्परेचर को भी बियर करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह, वहाँ पर भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, जैसे है तो बहुत सारे ये भी, लेकिन एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ब्लड पॉन्ड। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है जापान में। कहाँ पे है ये? जापान में ब्लड पॉन्ड, ये हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग के अंतर्गत है। तो ये कुछ हार्श हैबिटाट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हार्श हैबिटाट जहाँ पर कि नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, फिर भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जा रहे हैं। और ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज इनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए फिर आपको जो है जियोग्राफी का स्टडी करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं। हॉट बॉइलिंग स्प्रिंग हो गया। टोरेंशियल स्ट्रीम, समझते हैं क्या होता है टोरेंशियल स्ट्रीम। देखते हैं ये टोरेंशियल स्ट्रीम। देखिए टोरेंशियल का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का फ्लो होना, इसी को बोलते हैं टोरेंशियल स्ट्रीम। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, इसको हम बोलते हैं क्या? टोरेंशियल स्ट्रीम। जैसे मान लीजिए कभी आपके ओशियन में भी जो धाराएं उठती है, जो लहर उठता है, काफ़ी
बड़ी बड़ी लहरें उठती है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे रेनिंग जैसे कंटिन्यूअस हैवली रेनिंग हुआ और जो आपके रिवर्स है, रिवर्स में उफान आ गया, सारे रिवर्स में जो है वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस तरह से वो एक साथ फ्लोड का रूप ले लेता है, फ्लोड, और उसी को हम बोलते हैं टोरेंशियल स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, हैवी रेनिंग, रेनिंग क्या हो रहा है, हैवी हो रहा है। ठीक है, फ्लोट्स इन रिवर, हैवी रेनिंग होने की वजह से रिवर में फ्लोट्स आ गया, तो ये सब क्या है, टोरेंशियल स्ट्रीम। और क्या है, ओशियन ट्रेंचेस, इसको समझते हैं क्या होता है ओशियन ट्रेंचेस। देखिए, ओशियन ट्रेंचेस का मतलब होता है कि ओशियन के फ्लोर में जो ओशियन के फ्लोर में जो क्लेफ्ट होता है या जो डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओशियन ट्रेंचेस। डिप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, डिप्रेशन इन ओशियन फ्लोर, डिप्रेशन इन ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर में जो डिप्रेशन हो जाता है, जो गड्ढा हो जाता है, और ये काफ़ी गहरे गहरे होते हैं, कई किलोमीटर तक इनकी गहराई हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओशियन फ्लोर में डिप्रेशन, और इसी को हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। लगभग बहुत सारे ट्रेंचेस देखे गए हैं, आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, 50 ट्रेंचेस के आसपास इतने डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 50 ट्रेंचेस, और पूरे ओशियन का 0.5% ये ट्रेंचेस ही है, पूरे ओशियन का 0.5% जो है ट्रेंचेस कवर करता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने नाम सुना है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच ये आपका पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच जो आपका पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, ये काफ़ी गहरा ट्रेंच है, और इस तरह से ये ट्रेंच क्या होता है हमको ये जान लेना है, और इसमें भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो हार्श हैबिटाट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको भी देख सकते हैं, जैसे आपका हुआ इंटेस्टाइन, किसी भी चीज़ का इंटेस्टाइन हो, जैसे ह्यूमन का इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में भी अबाउट 100 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको जानना होगा, लगभग 100 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ हार्श हैबिटाट था जिसको हम लोगों ने यहाँ डील किया। ये सारे नेम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आपको इसके विषय में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक रिलेशन दिया है आपका टेम्परेचर के ही बेस पे, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है, टेम्परेचर और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, उन्हीं दोनों में रिलेशन को दिखाया है। तो उसको हम लोग अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
कैसे जो है कि किसी एरिया का ना जो मीन टेम्परेचर होता है तो उस एरिया में फिर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक इसको हम लोग इसी पे रोक देते हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।